नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जो इस समय कमीशन वृद्धि को लेकर जो चिंता है कोटेदारों में, वो जग जाहिर है और लगातार हमारे चैनल पर जो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आपके आ रहे हैं वो इसी को लेकर आ रहे हैं। कमीशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, हमारे अध्यक्ष क्या कर रहे हैं। तो इन्हीं के बीच में आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में एक नए संगठन का रजिस्ट्रेशन हुआ है। यानी अब आपके संगठन 4 संगठन हो गए हैं और ये नया संगठन बहुत ही अधिक उत्साह में है। और इनके प्रदेश अध्यक्ष उनसे मैं आपकी सीधी वार्ता कराऊंगा। आज हम उनके कार्यालय में आए हुए हैं और हम चलकर उनसे सारी बातें पता करेंगे कि आखिर उनका उद्देश्य क्या है और वो कोटेदारों की किस हद तक मदद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों, हम आ गए हैं यहाँ पर, आज इनके कार्यालय में आए हुए हैं। नया प्रदेश संगठन, आपके जो कोटेदार संगठन, जिनका नाम है फेयर प्राइस ऑफ उचित दर विक्रेता एसोसिएशन। हाँ, उचित दर विक्रेता एसोसिएशन, इस नाम से नया संगठन बना है। हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, वो भी एक बार हम आपको रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी दिखा देते हैं। बिल्कुल नया संगठन है और आप दिखाइए थोड़ा वीडियो में। तो और इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री रोहितास पटेल जी। तो रोहितास पटेल जी हमारे साथ बैठे, आज हम उनके कार्यालय में आए हुए हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं रोहितास पटेल जी का। और हम रोहितास पटेल जी से पूछेंगे कि जो उन्होंने इस संगठन को बनाया है, इस संगठन को बनाने का मूल उद्देश्य क्या है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस संगठन को बनाने का मेरा एक मूल उद्देश्य था कि कोटेदारों की लड़ाई बगैर किसी दबाव और भेदभाव के लड़ी जा सके। इसके लिए हमने इस संगठन का निर्माण किया। हालांकि प्रदेश में 3 संगठन पहले से ही कार्यरत हैं, लेकिन फिर भी तमाम कोटेदार साथी प्रश्न उठाते थे। इस बात को लेकर मैंने इस नए संगठन का आधारशिला रखी है। तो पटेल जी से मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो संगठन, जो मान के चलिए अब तक 3 संगठन थे, और जो मुझसे ज़्यादा, मैं चैनल के हिसाब से ही बात करूंगा, मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा ये पूछा गया मुझसे कि ये लोग, जैसे कि जो विभाग है, जो राष्ट्र खाद्य और औषध विभाग माननीय योगी जी के पास है, लेकिन अब तक कोई संगठन के प्रदेश जो पदाधिकारी हैं उन्होंने डायरेक्ट बात योगी जी से नहीं की। तो क्या ये संगठन, जो कि नवनिर्मित संगठन है, कि इस विषय में हमारे पटेल जी की क्या राय है, मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल, सभी को मिलके मुख्यमंत्री जी के समक्ष फेस टू फेस वार्ता करनी चाहिए। मगर मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश में चल रहे कोटेदारों के संगठन से खुश नहीं हैं। इसी कारण अभी तक भेंट वार्ता हेतु या तो समय दिया नहीं गया या भेंट वार्ता हेतु समय मांगा नहीं गया। ये तो तीनों संगठन के मुखिया ही बता सकते हैं। मेरा ये कहने का मकसद है कि हमें जैसे भी हो वैसे मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से भेंट कर वार्ता करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी, आपका ये शक बिल्कुल ठीक है। या तो उन्होंने समय दिया नहीं या समय उनसे मांगा ही नहीं गया, कुछ तो इसमें सत्ता है। अध्यक्ष जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के कोटेदार अगर आपके संगठन से जुड़ना चाहें तो वो कैसे जुड़े, मतलब विस्तार का कार्यक्रम क्या है आपका? हम अपने संगठन का विस्तार करने के लिए हमने 4-5 नंबर कुटुंब ऐप पर दिए हैं। उन नंबरों पर जो भी व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश भर में जुड़ना चाहे वो अपना नाम और पता और दुकान आईडी हमारे पास भेजे। हम उस पर विचारोपरांत जैसा भी होगा निर्णय लेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस संगठन में नॉन कोटेदार के लिए कोई जगह नहीं होगी। सिर्फ इसमें कोटेदार हमारे भाई बंधु ही सम्मिलित हो सकेंगे।
अध्यक्ष जी, आपसे हमारा एक प्रश्न और है। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि कमीशन बढ़ोतरी पर जो जो मूल अभी चल रहा है इस समय, सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की जो इस समय बात चल रही है, वो चाहे आपके ग्रुप्स में हो या हमारे चैनल की बात हो, इनमें कमीशन बढ़ोतरी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस मामले में आपके संगठन का क्या प्लान है? हमारे प्रदेश में के सभी संगठनों के मुखिया विगत माह से इसमें लगातार प्रयासरत हैं। अब उनको सफलता कहाँ तक मिली, कहाँ तक नहीं मिली, ये वही जाने, क्योंकि मेरी किसी भी प्रदेश मुखिया से फेस टू फेस बात नहीं हुई। इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। हाँ, यदि हम लोग जो शासन ने हमें समय दिया था हड़ताल स्थगित करने का, यदि सभी लोग एक मंच पर संयुक्त मोर्चा बनाएं और अपने अधिकार के लिए लड़ने का प्लान बनाएं, तभी हमें लगता है शासन हमारी बात सुनेगा। अन्यथा हमारी बात शासन सुनने को तैयार नहीं है। कमीशन बढ़ना मेरे हिसाब से बहुत ही कठिन कार्य लगता है। आगे देखते हैं क्या होगा। एक बड़ा प्रश्न है पटेल जी, जो मैं आपसे करना चाहूँगा, और कि जो हमारे जो कोटेदार हमसे जुड़े हैं, लगभग में उनकी भी यही धारणा है पूछने की, और वो पूछेंगे उससे ये प्रश्न। मैं पहले से ही उस प्रश्न को आपसे पूछ लूँ कि बाकी संगठन और आपके संगठन, आपको क्या लगता है कि आपके संगठन और उन पुराने संगठनों में क्या बड़ा अंतर होगा? हम कोशिश करेंगे कि एक नई रेखा उत्तर प्रदेश में कोटेदार संगठनों के सामने रखी जाए, जिसमें यह नहीं होगा कि हम किसी चीज़ का आह्वान करते हैं और उसके बाद समझौते से पीछे हट जाते हैं। जब तक हमें कोई चीज़ प्राप्त नहीं होगी तब तक या तो आह्वान नहीं करेंगे, यदि आह्वान करेंगे तो फिर आर और पार की लड़ाई होगी, तभी हम इसको वापस लेंगे। एक अंतिम प्रश्न और करना चाहूंगा आपसे अध्यक्ष जी। जो व्यवस्था है इस समय कोटेदारों की, कोटेदारों संगठनों की, कल मेरी बात हुई, कोटेदार संगठन का मुझे नाम अभी ध्यान नहीं है, मेहरोत्रा जी हैं प्रदेश अध्यक्ष उस सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद। तो उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी अपनी बात को कोई बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं कहा कमीशन बढ़ाने के लिए कि वो क्या हो सकता है। कुछ चीज़ें उन्होंने भाग्य के ऊपर भी छोड़ दी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भाग्य का भी कुछ होना है। तो मैं इसी व्यू को मैं रखते हुए मैं चाहूँगा कि आप पूरे प्रदेश के कोटेदारों को एक संबोधन दें अपनी तरफ से कि आखिर आप क्या करेंगे, भविष्य की आपकी संरचना क्या होगी और कोटेदारों को उनका बढ़ा हुआ कमीशन कैसे मिलेगा। इन सब बातों पर एक विस्तार से अपना उद्बोधन दें। भ्रम की स्थिति को मैं दूर करते हुए स्पष्ट कहने का आदी हूँ। कोटेदारों को कमीशन बगैर संघर्ष के नहीं मिलना है, नहीं मिलना है, नहीं मिलना है। कोरे आश्वासन गत वर्ष से भी चल रहे हैं। जब सरकार चुनाव में जाने वाली थी तभी उस समय के मंत्री ब्रजेश पाठक जी से भेंट वार्ता हुई थी, तो उन्होंने कहा था अब सरकार चुनाव में जा रही है, यदि होती तो मैं अभी कमीशन को बढ़वा देता, लेकिन पुनः सरकार पदारूढ़ हुई। उसके बाद अभी हमारे ऑल इंडिया फेयर प्राइस साहब वालों ने भी उनको अपने फंक्शन में बुलाया और उन्होंने भी यही कहा था कि हम बैरिंग चिट्ठी लेके मुख्यमंत्री जी के पास इसे पहुंचाएंगे। तब से लेकर आज तक कोई भी मंत्री, सरकारी अफसर और संगठन के प्रदेश पदाधिकारी यह कहने की स्थिति में नहीं है कि हमारा कमीशन हमको बढ़ा हुआ मिलेगा। हाँ, एक रिट याचिका हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें 6 फरवरी डेट लगी थी,
चूँकि बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद का मसला चल रहा था, इसलिए उसमें बहस नहीं हो पाई। इस महीने इसी हफ्ते में उसकी डेट पुनः लगी है। देखते हैं उसमें क्या होता है। यदि वहाँ से सफलता मिलती है तो हमको कमीशन मिलेगा, अन्यथा हम लोग आर पार की लड़ाई जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक हमको कमीशन नहीं मिलेगा। यदि मेरी बात किसी कड़वी लगी हो तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। आर पार की लड़ाई जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक कमीशन नहीं बढ़ेगा। बहुत ही बेबाक राय रखी आपने अपनी, और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। तो आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हम अपने चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाहेंगे कि बहुत जल्द आपका कमीशन बढ़े। और माननीय अध्यक्ष जी का हम नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो भी लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर नंबर ले सकते हो और नंबर लेके आप उनसे बात कर सकते हैं। तो अध्यक्ष जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। धन्यवाद। हम अगली बार फिर आपसे मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ। प्रदेश के सभी कोटेदार भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।